तो लास्ट क्लास में मैं बताया था कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए तो हम लोग एक वेक्टर को कंपोनेंट के हिसाब से लिख सकते हैं और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, मैं बताया था नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम वही करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ये है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है और हम उनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। हम लोग को पता है ए डॉट बी क्या होता है, कोई इसमें कंपोनेंट है ए डॉट बी, ए लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी टाइम कॉस ऑफ थीटा। ए क्रॉस बी क्या होगा, इसकी जगह साइन थीटा हो जाएगा। तो वो सब तो बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम वंस रख दिए तो ये सब चीज़ कैसा होगा वही देखेंगे हम लोग। तो मान वंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ए वेक्टर को मान लीजिए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप ऐसे लिख सकते हैं। ये उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। सिमिलरली बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इवेलुएट करना है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये ए वेक्टर है, इसका किसके साथ डॉट करना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इसके साथ डॉट करना है। अभी देखिए ईच टर्म को मैं इवेलुएट करने की कोशिश करूँगा। दैट इम्प्लाइज ए डॉट बी क्या होगा, पहला ये दोनों टर्म ए एक्स इंटू बी एक्स। ए एक्स और बी एक्स कॉम्पोनेंट है, इसका मतलब ये दोनों नंबर है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इनके बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट नाम का कुछ चीज़ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट होगा आई और आई के बीच में। तो आई डॉट आई ये होगा ए एक्स इंटू बी वाई प्लस ए एक्स टाइम्स बी वाई आई डॉट जे। और थर्ड टर्म क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड इंटू आई डॉट के। अभी देखिए ऐसा ये तीन टर्म है। उसके बाद ए वाई इंटू बी एक्स। चौथा टर्म क्या होगा, ए वाई इंटू बी एक्स, यहाँ पे जे कैप डॉट आई कैप। ऐसा टर्म सब रहेगा, ऐसा 9 गो टर्म रहेगा टोटल। इसके साथ 3 गो, इसके साथ फिर 3 गो, टोटल 9 गो। हम लोग को ये सब चीज़ इवेलुएट करना है। ये सब तो गिवन रहेगा ऑलरेडी। अभी देखिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई तो 1 है इंटू लेंथ ऑफ आई, वो भी 1 है दोनों, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई और आई के बीच में कितना है, एंगल 0 है। तो ये कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि लेंथ सब 1 है, तो यहाँ 1 1 है, दैट इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया, ये पता चल गया। आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, बाकी सब तो लेंथ तो 1 है, लेकिन आई और जे के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, कॉस 90 0 होता है। आई और के साथ ये भी 0 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर्स का सिर्फ अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, किसी पर दूसरा यूनिट वेक्टर के साथ 0 होगा। तो ये सब टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म खाली बचेगा। यहाँ जो जे कैप डॉट जे कैप रहेगा वो वाला बचेगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो खाली एक ही ये सब ये इतना हो जाएगा, खाली ये हो जाएगा ए डॉट बी होगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इतना ही बस हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। देखिए ये बहुत इजी होगा जब आप ऐसे देखेंगे। ए डॉट बी को आप ऐसे देखिए, मेरे नोटेशन में, मैं पिछले क्लास में जो नोटेशन बताया था, ए एक्स ए वाई ए जेड है डॉट बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ए डॉट बी कितना होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, सबका पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा बस। ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये तो एक एग्जाम्पल मैं अभी करता हूँ, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करने के बाद। देखिए यहाँ पे आपका ए वेक्टर है, मान लीजिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर आपका मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, तो अभी हम लोग को निकालना है ए डॉट बी। तो ये कितना होगा, 3 ए एक्स इंटू बी एक्स, ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये सब मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है। ओके, 1 इंटू -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 प्लस 2 माइनस 1, ये होगा 4। ओके,
तो ऐसे ये हम लोग का नोटेशन में क्या होगा, इस नोटेशन में देखिए, मेरे नोटेशन में ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं 3 2 1, और बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं 1 1 -1। तो ए डॉट बी कितना होगा 3 × 1 3, 2 × 1 2, -1 × 1 -1, दैट इज इक्वल टू 4। आप कोई भी नोटेशन यूज़ कीजिए, ये वाला नोटेशन थोड़ा ज़्यादा क्लीन है, बस वो नोटेशन थोड़ा क्लमजी लगता है क्योंकि आपको हमेशा आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ता है, लेकिन आपको जो सही लगे वही कीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट ये हो जाता है कंपोनेंट्स फॉर्म में। देखिए डॉट प्रोडक्ट का अभी तक 2 डेफिनेशन है, मैं पहले ये थोड़ा क्लियर हो जाइए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ये पहला, और दूसरा है लेंथ ऑफ ए टाइम लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन द अगर थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा। ये 2 डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन करने के लिए आपको कोई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं चाहिए, और ये डेफिनेशन के लिए आपको कंपोनेंट चाहिए, इसका मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो ये थोड़ा याद रखिए, ओके। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सिमिलरली ये 2 वेक्टर है, इन्हीं दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मान लीजिए ये आपका पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर ए और बी, इन्हीं दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। मैं जब एग्जांपल्स करूँगा तो ये सब आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम क्या, ए क्रॉस बी निकालना है हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, सेम होगा, वही लिखना है, ए एक्स टाइम आई कैप क्रॉस जे कैप, सॉरी ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स टाइम आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ए एक्स इंटू बी वाई टाइम आई कैप क्रॉस ये आई कैप क्रॉस आई कैप, और ये आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ए एक्स इंटू बी जेड, यहाँ होगा आई कैप क्रॉस के कैप। देखिए अभी ये वाला टर्म ऐसा, ये 3 नहीं, इसके साथ फिर आएगा, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों के साथ करेंगे, तो टोटल 9 टर्म आएगा। लेकिन इतना अगर आप समझ गए तो बाकी सब समझ जाएंगे। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई कैप इंटू लेंथ ऑफ आई कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द, उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। आई के और आई सेल्फ ये वेक्टर इसी के साथ कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 है। आई कैप क्रॉस जे कैप दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री, साइन 91 होता है, याद रखिए। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, लेंथ दोनों का, इनका लेंथ इसका लेंथ 1 है, तो साइन 90 खाली होगा, दैट इज इक्वल टू 1। आई कैप क्रॉस के कैप ये कितना होगा, ये होगा -1। क्यों, देखिए सॉरी ये इसका डायरेक्शन होगा के कैप होगा। देखिए मैं खाली यहाँ एन कैप मान लीजिए, आई क्रॉस जे आपको निकालना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई इंटू लेंथ ऑफ जे इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप। एन कैप है डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम लोग को कैसे मिलता है आई क्रॉस जे करके। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर है, के कैप की तरफ, तो ये एन कैप की जगह के कैप हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के कैप। समझ में आया। और आई क्रॉस के का डायरेक्शन किधर होगा, आई क्रॉस के, तो ये माइनस जे कैप होगा। समझ में आया। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इसका फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म के कैप हो जाएगा, ये टर्म माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टर्म टोटल 9 को निकलेगा, जिसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा और 6 बचेगा, और वो सारा टर्म को आप एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसा मल्टीप्लाई करके ये सब इवेल्युएट करना कभी पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ लिखिए ए का कंपोनेंट सब फर्स्ट लाइन में लिखिए, ए एक्स ए वाई ए जेड। बी का कंपोनेंट सब सेकेंड लाइन में लिखिए, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये है फॉर्मूला। अब बाकी सब भूल जाइए, इसी में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए आप निकालिए। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं
ऐसे लिख रहा हूँ 1 1 1 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 1, ये आपका बी वेक्टर है। तो मेरे को चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना होगा? आप पहले डिटर्मिनेंट लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप लिखिए। फर्स्ट लाइन में ए का कंपोनेंट लिखिए, ए का कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 1 है, जेड कंपोनेंट ये 1 1 1। बी का कंपोनेंट कितना होगा? 1 2 1। अभी ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कीजिए। डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना है? पहले फर्स्ट लाइन आई कैप इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 2 जे कैप, ये लाइन को छोड़िए, ये लाइन को छोड़िए, 1 इंटू 1 ये माइनस जे कैप होगा। सेकंड को करने के लिए माइनस, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस के कैप, ये लाइन को छोड़िए, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये 0 और प्लस के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें सब कुछ हो जाएगा और कुछ ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे है एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोल के, और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी, 3 वेक्टर होता है ऐसे। ट्रिपल क्योंकि 3 वेक्टर है, 1 2 3, और ये ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है? बस आई जे के जगह ए का कंपोनेंट रखते हैं। बी क्रॉस सी आपको पता है, बी एक्स। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला काफ़ी ईजी है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कीजिए, ये फार्मूला निकल जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ये सब का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मैं आगे पढ़ाऊंगा जाके, ठीक है। तो इस अभी एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करके सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा हम लोग का। मान लीजिए अल्फ़ा है, एक वेक्टर है, ये है 2 1 3, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 1 है, z कंपोनेंट 3 है, और बीटा एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट है 1, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट 4। तो आपको क्या क्या निकालना है यहाँ देखिए। फाइंड पहला अल्फ़ा डॉट बीटा, सेकेंड अल्फ़ा क्रॉस बीटा, थर्ड लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा, फोर्थ एंगल, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ऐसे लिखते हैं, एंगल अल्फ़ा एंड बीटा वेक्टर। तो इतना कुछ निकालना है आपको, ठीक है। और पांचवा निकाल लीजिए, मान लीजिए लेंथ ऑफ अल्फ़ा क्रॉस बीटा आपको चाहिए। ये 5 चीज़ आपको निकालना है। तो एक से शुरू करते हैं, एक के बाद एक। क्या करेंगे? पहले अल्फ़ा डॉट बीटा निकालना है आपको। क्या करना है? अल्फ़ा डॉट बीटा, एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है प्लस वाई कंपोनेंट सबको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सब ऐड कर देना है। तो ये होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 12, दैट इज इक्वल टू 14। ये अल्फ़ा डॉट बीटा है। अब मॉड अल्फ़ा चाहिए, क्या कर सकते हैं आप? ये 2 तरीका है इसको निकालने के लिए। पहला क्या है, ये बताया था, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा का मॉड स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मॉड अल्फ़ा मिलेगा 2 वेक्टर का। अब अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा कितना है? 2 इंटू 2, क्योंकि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये, उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट ओवर ले लीजिएगा। तो ये कितना होगा? 4 प्लस 1 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू रूट 14। सिमिलरली बीटा वेक्टर का लेंथ कितना होगा? ये होगा 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू रूट 17। ओके, अब आगे अभी सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, ये थर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा क्रॉस बीटा आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप करेंगे ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप हुआ। अल्फ़ा वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 1 3 1 0 4 रखना है, और ये खाली मल्टीप्लाई कर दिए। आई कैप 1 इंटू 4 4, माइनस 3 इंटू 0 0, माइनस जे कैप 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3, प्लस के कैप, ये कितना होगा, के कैप 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये खाली 0 माइनस 1 होगा। दैट इज इक्वल टू आई कैप 4 आई कैप, ये माइनस 5 जे कैप, और ये होगा माइनस के कैप। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन इससे पहले करते हैं। अब ये आपका अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा क्रॉस बीटा है, ओके। अगर अल्फ़ा क्रॉस बीटा वेक्टर का लेंथ निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, क्या कीजिए, ये अल्फ़ा क्रॉस बीटा है तो पहले क्या कीजिए, इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा 16, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सब ऐड करके ये मिलेगा आपको 16 प्लस 25 2 42, तो ये 42 होगा, √42, ओके। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और बचा ये वाला क्वेश्चन, ये कैसे करना है, तो इसको करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। बस इसका मॉडुलस, इसका लेंथ ही निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, एंगल अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा के बीच एंगल निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, वो भी जानते हैं आप अल्फ़ा डॉट बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ अल्फ़ा टाइम्स लेंथ ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ उनका एंगल है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, अल्फ़ा डॉट बीटा वहाँ निकाल चुके हैं और ये बाकी सब निकाल चुके हैं। तो यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा होगा अल्फ़ा डॉट बीटा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ अल्फ़ा टाइम्स लेंथ ऑफ बीटा। अब अल्फ़ा डॉट बीटा कितना है 14, वहाँ निकाल चुके हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वही था। और अल्फ़ा का लेंथ कितना है √14 और इसका लेंथ है √17, तो यहाँ √14 यहाँ √17, तो ये √14 यहाँ पे कैंसिल होके ये होगा √14/17। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स √14/17, यह है। तो ऐसे सब क्वेश्चन में आपको बस 3-4 चीज़ फार्मूला याद रखना है बस। पहला है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला याद रखिए, जिसका 2 फार्मूला है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करने हैं। तो मैं 3-4 फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसी को ही याद रखना है बस। देखिए ये फार्मूला याद रख लिए तो वेक्टर अलजेब्रा का सब क्वेश्चन लगभग कर लेंगे, कुछ हद तक मैक्सिमम कर लेंगे। मतलब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और इसका और एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b का आई कैप जे कैप के कैप ax ay az bx by bz। और इसका और एक फॉर्मूला होता है a लेंथ ऑफ a टाइम्स लेंथ ऑफ b टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू ए वेक्टर एन कैप, ये उसका डायरेक्शन है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आप याद रख लिए तो सब क्वेश्चन कर लेंगे लगभग। कुछ वेक्टर अलजेब्रा में और उतना कुछ क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं कर सकते। वेक्टर कैलकुलस में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखता हूँ, देखिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या बताता है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट अभी तक हम लोग पढ़े क्या, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। देखिए मैं पहले बताता हूँ, 3 वेक्टर आपका ये ही तीनों का कर लेते हैं। यहाँ एक वेक्टर दिया हुआ है, मैं और एक वेक्टर जोड़ लेता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ठीक है। आपको यहीं
और एक वेक्टर दे देता हूँ, और एक वेक्टर आपको देख, मान लीजिए गामा वेक्टर दिया हूँ, ये गामा वेक्टर है 2 1 1, 3 वेक्टर है आपका। मेरे को निकालना है अल्फ़ा डॉट बीटा क्रॉस गामा, तो इसका फॉर ये निकालना है। ये ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट देना, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, लेकिन आप ब्रैकेट दिया कीजिए, बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप ये हो जाएंगे तो आपको ब्रैकेट नहीं देने से भी पता चल जाएगा कहाँ ब्रैकेट देना चाहिए। इसका क्या है, अल्फ़ा का फर्स्ट लाइन में अल्फ़ा का कंपोनेंट लिखिए, अल्फ़ा का कंपोनेंट क्या है 2 1 3। सेकेंड लाइन में बीटा का कंपोनेंट लिखिए 1 0 4, और थर्ड लाइन में गामा का कंपोनेंट। ये डिटर्मिनेंट आपको इवैल्यूएट करना है। देखिए ये होगा 2 × 0 × 1 0, -4 × 1 4, -1, ये 1 -8 +3, 1 × 1 1, 2 × 0 0, तो ये 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू -8 +7 +3, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 2 क्या बताना चाह रहा है, मतलब ये तीनों वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 2 है, तो ये 2 क्या बताना चाह रहा है, ये 2 बताना चाह रहा है अगर ये तीनों ये अल्फ़ा वेक्टर है मान लीजिए, और ये बीटा वेक्टर है, और ये ग्रीन कलर का गामा वेक्टर है, ये 3 वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर मान लीजिए, ये अल्फ़ा कोई भी, ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 वेक्टर है, ये तीनों एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ये तीनों ऐसे आप जोड़ दोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे तो ये एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। वो जो इसको पैरेललोपिपेड बोलते हैं, पैरेललोपिपेड, उस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम बता रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऐसे करके, जैसे आप स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको एक पैरेललोपिपेड बोलते हैं। उस पैरेललोपिपेड का ये वॉल्यूम बता रहे हैं, समझ में आया? तो ये एक वॉल्यूम है। तो अगर आपको कोई पूछे कि 3 वेक्टर कोप्लानर है, तो आप क्या करेंगे? कोप्लानर मतलब क्या? 3 वेक्टर कोप्लानर मतलब वो तीनों सेम प्लेन में रह रहे हैं, ऐसे ये तीनों सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में होंगे तो वो कभी एक वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एक को आउट ऑफ द प्लेन रहना पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम प्लेन में अगर रहे तो वो कभी वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर 0 आ रहा है तो वो लोग कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सेम प्लेन में रह रहे हैं। तो आपको अगर सेम प्लेन में वो लोग है बोल के चेक करना है, तो बस क्या कीजिए, कोप्लानर चेक करना है, तो बस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। ये निकाल के देखिए, ये अगर 0 है देन दे आर कोप्लानर, अगर ये 0 नहीं है तो वो लोग कोप्लानर नहीं है। समझ में आया? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट यही बताता है आपको। और एक चीज़ याद रखिए, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट साइक्लिक होता है। अल्फ़ा डॉट बीटा क्रॉस गामा, ये आपका है ना, तो ये सेम होगा। अगर सब चीज़ को एक एक स्टेप खिसका दीजिए, मतलब गामा, देखिए अल्फ़ा को बीटा की जगह ले लीजिए और बीटा को गामा की जगह ले लीजिए। अब गामा तो बाहर नहीं ले सकते ना, गामा को कहाँ घुमा के लाना पड़ेगा? अल्फ़ा की जगह। तो सॉरी, ये बीटा को गामा की जगह और गामा को घुमा के अल्फ़ा की जगह, तो ये सेम होगा। मतलब ऐसे इसको इसके जगह, इसको ऐसे खिसका दीजिए, फिर इसको खिसका सकते हैं गामा वेक्टर क्रॉस अल्फ़ा वेक्टर, यहाँ पे बीटा लिख सकते हैं। तो ये साइक्लिक होता है, ये सब सेम होगा। समझ में आया? और अगर ये दोनों को एक्सचेंज कर दिए, यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा रखे, यहाँ बीटा रखे, तो यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया? क्योंकि A क्रॉस B = -A क्रॉस B होता है। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आ जाता है कभी कभी बीच में। तो इसको आप साइक्लिकली कैसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपको A क्रॉस A डॉट B क्रॉस C मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप साइक्लिकली कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे इसको इधर ले सकते हैं, इसको आगे आगे खिसका, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। इसको बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशंस। ठीक है, तो ये था हम लोग का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, और इसके ऊपर धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करूँगा, मैं कंप्लीटली एक वीडियो छोड़ूंगा ये सब पढ़ाने के बाद, जिसमें हम लोग खाली क्वेश्चंस ही करेंगे। जब वो सब क्वेश्चंस करेंगे तब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का,
मैं अलग से वीडियो छोड़ूंगा, उसमें आप ये सब जब करेंगे सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए थ्योरी अच्छे से समझिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।